तुम्हें ये तो पता होगा कि सौरव जोशी इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। नॉट ओनली दैट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर ऑल्सो। बट इस सक्सेस और फेम के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी आता है, जो कि है हेट। आज हम ऐसे ही कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें फेम और सक्सेस की वजह से गैंगस्टर्स से भिड़ना पड़ गया था। फिंग, आज से 2 साल पहले फिंग ने एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ही ऑलमोस्ट गॉट स्टैब्ड। साथ ही साथ एक वीडियो भी था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम बाल बाल बच गए और बहुत ही ज्यादा सीरियस लड़ाई हो गई थी। कुछ तो हुआ है आज, ठीक है, कोई तो ठीक है भसड़ हो गई एंड ही लॉस्ट हिज शिट। लाइक पागल नहीं हो जाते एकदम। तो उसने भाई किचन में घुसा, पहले प्लेट निकाली फिर चाकू निकाल लिया। बच गया मैं। ऋषि भैया थे साथ में। ऋषि भैया ने जो करा है ना आज तो मैं अभी बता नहीं सकता। मेरे को अपने लॉयर से बात करनी पड़ेगी पहले। छोटी सी स्टोरी पोस्ट के पीछे जो एक्चुअल सिनेरियो था वो ऐसा था कि फिंग अपने एक फ्रेंड के पार्टी में गए थे एंड उनके कोई म्यूचुअल कोई फ्रेंड फिंग को रैंडमली ऐसे ही पोक कर रहा था और उन्हें अब्यूज भी कर रहा था। उसके बाद उन दोनों के बीच में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती है और ये जो गर्मा गर्मी चल रही थी ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स तक नहीं, हाथापाई तक चीजें पहुंच जाती है। इतनी सीरियस कि वो जो बंदा था वो किचन में जाता है और फिंग के ऊपर लेंटिल्स थ्रो करने लगता है। उसके बाद उसने नाइफ लिया एंड ही ट्राइड टू अब फिंग, बट ऋषि और उनके कुछ और फ्रेंड्स के वजह से फिंग तो उस पॉइंट पे वहां पे बच जाते हैं। और फिर फिंग ने एक और स्टोरी डाली थी कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ। बहुत लोगों के लिए ये बात होगी सीरियस, बट स्टिल एवरीथिंग इज ऑलराइट। सौरव जोशी, इमेजिन करो तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और तुमने सोचा कि ये चीज मैं अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करूंगा। तुम अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करते हो, एक पॉइंट पे रुकते हो जहाँ पे तुम अपने फैमिली के साथ भुट्टा खा रहे हो और रैंडमली एक बंदा आके तुम्हें बोले कि भाई जो तू काम कर रहा है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है, वो बंद कर दे। जितना अब तूने कमा लिया वो ठीक है पर अब बंद कर दे। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे साथ वो गाली गलौज भी करना चालू कर दे और हाथापाई भी करने लगे। और यही सेम चीज सौरव के साथ हुई थी। 29 अगस्त 2024 को सौरव जोशी अपना 28 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये चीजें मैं अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करूं, तो उनके फैंस के साथ मिल भी रहे थे और उन्हें केक भी ऑफर कर रहे थे। बट एक स्पॉट में वो जाके रुकते हैं, अपने फैंस के साथ सेल्फीज लेते हैं और अपने फैमिली के साथ भुट्टा खा रहे होते हैं। तभी सडनली एक बंदा आता है, वहां गाली गलौज करने लगता है, बोलता है कि जो तू बना रहा है वो बस कर, अब बंद कर दे। जितना तूने फैन फॉलोइंग बना ली वो काफी है, अब बंद कर दे, मैं तेरा कंटेंट देखता भी नहीं हूँ। फॉलोअर घेरने की बात थी, बहुत हो गए। वो दिखा रहे हैं उनका, आज मैंने भुट्टा खाया, आज मैंने करा वगैरह, ये सब नहीं किया। मैं कभी देखा नहीं दे रहा। मत देखो फिर, कुछ नहीं देखा। मैं कौन सा कह रहा हूँ। और एक पॉइंट पे सौरभ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गाली देना, सुन, गाली मत दे यहाँ पे, यहाँ गाली मत दे, डालूंगा भी। अरे भाई गाली मत दे यहाँ पे, अच्छी बात कह रहा हूँ। बट वहाँ आसपास जितने भी लोग थे वहाँ पे उन लोगों ने उस बंदे को बाहर किया और सौरभ को वहाँ से बचा लिया। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, सौरभ को बहुत ही बड़े बड़े गैंगस्टर्स से भी थ्रेट्स आते हैं। और फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को उन्होंने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है 5 दिन में पैसा नहीं देने पर। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्लोकस, सोहम दे, ऑल्सो एन डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर, 2024 के दुर्गा पूजा के टाइम दशमी के दिन ग्लोकस अपनी फैमिली के साथ दशमी सेलिब्रेट करने जाते हैं। उस बीच रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो ग्लोकस और उनकी फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं। ग्लोकस वहाँ 5 बंदों को मार के वहाँ से भाग जाता है, बट उन गुंडों ने ये चीज ईगो पे ले लिया और वहाँ से उन्होंने ग्लोकस को चेस करना चालू किया और ग्लोकस को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया। इनफैक्ट ग्लोकस वॉज इन ICU एंड उनके लेफ्ट आई की 20% विजन तक चले गई थी। वहाँ डॉक्टर ने 6-7 घंटा स्कैन्स करने के बाद बताया कि आपका 80-90% विजन वापस आ जाएगा इस आंख में, बट 10 to 20% नहीं आएगा बिकॉज वो परमानेंट डैमेज हो चुकी है। और उन्होंने मेरे को वहाँ ही दूसरे डॉक्टर के पास भेजा क्योंकि मेरे को सिर्फ आंख में इंजरी नहीं हुई थी, उसके साथ साथ आंख के नीचे जो ऑर्बिट होता है वो भी फ्रैक्चर हो गया था। इस चीज के बारे में ग्लोकस ने भी डिटेल में बताया है, तो अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हें ग्लोकस के चैनल पे मिल जाएगी। एल्वेश यादव, सोचो तुम अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ चैन से सो रहे हो और सुबह कुछ 5-5:30 बजे 3 से 4 लोग आके तुम्हारे घर के बाहर 20 से 25 राउंड फायरिंग कर दे। और यहाँ पे तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने
प्रमोट किया था। ऐसा ही एल्विश के साथ हुआ है। 5:30 AM पे कुछ 3-4 गुंडे एल्विश यादव के रेसिडेंट पे 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर देते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी को इंजरी नहीं हुई थी और उन्होंने टाइमली पुलिस को कंप्लेन भी किया और उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड की। गोलियां चली हुई, फिर हम सड़क पर निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर देखा तो गोल पड़े हुए थे, फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, तो क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि दो या तीन तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं और भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज़्यादा, 15 से ज़्यादा ही है। कुछ दिन बाद ही जिसने फायरिंग की थी, फरीदाबाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था और उसके पैर को पूरी तरह इंजर्ड कर दिया था। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच in fact has now arrested an accused named Ishant alias Ishu Gandhi in an encounter who allegedly fired outside the residence of Elvish Yadav in Gurugram on the 17th of August. पता चलता है जो वो शूटर था वो था ईशांत गांधी और उसने ये चीज इसलिए किया था क्योंकि एल्विश यादव बेटिंग प्रमोट करता है और जिसके वजह से बहुत लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। क्यों चलाई थी गोली एल्विश यादव के घर पे? मैं एक नौजवान कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक विदेशी अपराधी के संपर्क में आया जिसने मुझे एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए कहा। उसने मुझे कुछ हथियार और पैसे दिलवाए, जिसके बाद मैंने उस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। मैंने अपना घर छोड़ दिया। परमीश वर्मा पॉपुलर पंजाबी सिंगर और यूट्यूबर, इनका केस भी ऑलमोस्ट एल्विश की तरह ही था बट काफी ही ज्यादा और सीरियस था। 2018 में परमीश अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाते हैं एंड व्हाइल रिटर्निंग परमीश की गाड़ी को बीच रास्ते में घेर लिया जाता है और उसके कार पे फायरिंग की जाती है। परमीश इवन ऑल्सो गॉट एन शॉट ऑन हिज नी। इसी तरह उस सिचुएशन से बचने के बाद परमीश को वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे वो आउट ऑफ डेंजर घोषित कर दिए जाते हैं और कुछ दिन बाद फेसबुक में इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलप्रीत सिंह ने ली थी बिकॉज ऑफ फेल्ड एक्सटॉर्शन। पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर परमीश वर्मा पर भी गोलियां दागी गई। पर गोलियां मारने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम है दिलप्रीत सिंह दाहन। दिलप्रीत सिंह दाहन के साथ परमीश वर्मा की बहस सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। बहस के बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जब धमकियों से बात नहीं बनी तो परमीश वर्मा पर हमला करने का प्लान बनाया गया। डोपामाइन। अब इस केस के बारे में तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा, अगर नहीं तो यू शुड चेक दिस वीडियो जो कि मैंने लास्ट मंथ ही डाली थी। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो डोपामाइन ने एक काऊ को चिकन मोमोज खिलाए थे, वो भी आयरल लाइव स्ट्रीम में, और अगले ही दिन कुछ लोग डोपामाइन के घर जाके उन्हें बीच सड़क में बुला के मारते हैं एंड उसे बोलते हैं माफी मांगने के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना था कि सड़क के कूड़े में से भी तो गाय नॉनवेज खा ही लेती होंगी, इस सिचुएशन को इतना बड़ा नहीं बनाना था, और कुछ लोग ने बोला दैट ही डिजर्व्ड इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंसिडेंट, वो तुम मुझे कमेंट्स पे बताओ। एंड नॉट ओनली दिस, मैं जानना चाहता हूँ कि इन जितने लोग के बारे में मैंने डिस्कस किया तुम्हें क्या लगता है, डू दे रियली डिजर्व्ड इट? ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक दीज 2 वीडियोस, आई होप तुम्हें ये भी पसंद आएंगी।